में देखिए, जज होता कौन है, जज कहते किसको हैं, जज कौन है, ये सबसे पहले समझिए। सो जज का अगर हम लोग डेफिनेशन देखने जाएं तो डेफिनेशन इज अंडर सेक्शन 19 ऑफ द आईपीसी। जज का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? अंडर सेक्शन 1919 आईपीसी। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जज? देखिए, बड़ा क्लियर कहा है। जज का मतलब होता है, द वर्ड जज denotes not only every person who is officially designated as a judge but also every person। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? the word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge। what it means, इसका मतलब क्या निकल के आया? मतलब जज का मतलब वही पर्सन नहीं होता। क्या बोलते हैं? नॉट ओनली एवरी पर्सन, नॉट ओनली एवरी पर्सन, नॉट ओनली एवरी पर्सन। सो जज का मतलब वही पर्सन नहीं होता जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है। ऑफिशियली डेजिग्नेटेड का मतलब ये हो गया जो एग्ज़ाम दे करके या अपॉइंट होकर के किसी भी तरीके से जा रहा है, उसकी बात कर रहा है, तो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है। बट ऑल्सो हर एक पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग। कहते हैं कि उसके अलावे हर एक वो व्यक्ति जिसको कि लॉ ने एम्पावर्ड किया है। लॉ ने किस लिए एम्पावर किया है? सो एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सिविल, क्रिमिनल और इन लीगल प्रोसीडिंग ए डेफिनेट जजमेंट। सो हर एक वो पर्सन जो डेफिनेट जजमेंट देने के लिए लॉ की तरफ से एम्पावर्ड है, और ए जजमेंट विच इफ़ नॉट अपील्ड अगेंस्ट, वैसा जजमेंट जिसके खिलाफ अपील अगर नहीं की गई है, जो इफ डेफिनेट होगा, और ए जजमेंट विच इफ कन्फर्म्ड बाई सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेट। तो यहाँ पर कौन कौन से लोग हो गए? यहाँ पर पहला वो जिसको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया, दूसरा वो जो कि यहाँ पर एम्पावर्ड किया गया, और तीसरा वो हु इज़ वन ऑफ ए बॉडी ऑफ और पर्सन्स। अब वन ऑफ बॉडी और पर्सन्स यानी जहाँ पर एक बॉडी ऑफ पर्सन का मतलब है जहाँ पर मोर देन वन पर्सन है। जैसे ज्यूरी वगैरह होते थे पहले, यानी कि 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, पूरी तरीके से टीम होती थी, यानी कि बेंच, पूरे के पूरे बेंच में 4-5 लोग रहते थे उस टाइप के सीन में। तो पाँचों के पाँचों यानी 5 आउट ऑफ 5, उसमें से पाँचों के पाँचों जो होंगे क्या होंगे? वो सारे के सारे जज ही कहलाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ 5 को मिला करके जज कहेंगे, किसी एक को भी जज कहेंगे। तो देखिए, जज का मतलब क्या है? एक सिंपल अगर हम स्टैट्यूटरी मीनिंग से भी समझें तो जज का मतलब मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। 3 तरह के लोगों को जज डिस्कस किया गया है करके, यानी 3 तरह के लोग हैं जिनको हम जज कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कौन? जज का मतलब होता है एवरी पर्सन who is officially designated as a judge, उसको हम कहेंगे जज। नंबर 2, दूसरा कौन हो सकता है? हु इज एम्पावर्ड, या एवरी पर्सन भी हम क्या कर सकते हैं? एवरी पर्सन हु इज एम्पावर्ड। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव क्या? ए डेफिनेट जजमेंट। सीधा मैंने लिख देना है डेफिनेट जजमेंट। में पूरी बात नहीं मेंशन करूंगा कि सिविल में, क्रिमिनल में, इसमें उसमें, लीगल प्रोसीडिंग्स में आप लिख सकते हैं इतना, इन एनी लीगल प्रोसीडिंग ए डेफिनेट जजमेंट, ओके। नाउ या और अ जजमेंट, कैसा जजमेंट? ऐसा जजमेंट जिसका अपील नहीं हुआ हो। सॉरी, अ जजमेंट विच if not appealed against would be
वो क्या होगा, डेफिनेट होगा। तो सिंपल फंडा क्या है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कि लॉ ने एम्पावर किया गया, डेफिनेट होगा, डेफिनेट जजमेंट, जिसको कि लॉ ने एम्पावर किया है टू गिव एनी इन लीगल प्रोसीडिंग ए डेफिनेट जजमेंट, जिसको डेफिनेट जजमेंट करने के लिए लॉ ने एम्पावर किया है, उसको हम क्या कहेंगे, जज कहेंगे। तीसरा, थर्ड टाइप ऑफ पर्सन कौन जज हो सकता है, तो यहाँ पर कहते हैं हु इज वन ऑफ अ बॉडी ऑफ persons, who is one of body of persons which body, अब ये बॉडी पूरा हो गया, बॉडी, which body of persons is empowered by law to give such a judgment, to give such a जजमेंट। ये यहाँ से यहाँ तक। तो जज कौन है, जज ये तीन लोग जज हैं। अगर इलस्ट्रेशन को भी पकड़ लें हम, सेक्शन 19 के अंदर इलस्ट्रेशंस हैं, अगर इलस्ट्रेशन को डील करें तो देखिए, एक कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिस्डिक्शन इन ए सूट अंडर से एक्ट 10 ऑफ 1859 इज ए जज। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ए मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appear is a judge. So magistrate exercising jurisdiction, जिसमें क्या होगा, sentence to fine or imprisonment with or without appear is, वो भी क्या है, जज। इसके अलावा पंचायत का मेंबर वो भी होता है जज। क्या लिख करके देना है, जज नहीं होता है, इसको हम जज नहीं कहते हैं। नाउ कौन है जज नहीं, इसमें यहाँ देखिए, ए मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज, जिसने चार्ज फ्रेम किया, ऑन विच ही हैज पावर ओनली टू कमिट फॉर ट्रायल, तो वो मजिस्ट्रेट जो सिर्फ कमिटमेंट करता है ट्रायल के लिए, उसको हम जज नहीं कहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। तो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, इसको ज़रा अपने सेक्शन 197 से कनेक्ट करते रहिए। मतलब अगर यहाँ पर कोई पर्सन है मजिस्ट्रेट नंबर बी, सो मजिस्ट्रेट वो मजिस्ट्रेट जो कि सेंटेंस दे सकता है, सेंटेंस टू फाइन, वो मजिस्ट्रेट जो जेल की सज़ा दे सकता है, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट विथ और विदाउट अपीयर इज ए जज। तो अगर हम इस मजिस्ट्रेट की बात करें तो कहते हैं कि ये मजिस्ट्रेट, इस मजिस्ट्रेट के ऊपर अगर अभियोजन चलाना है, इसको प्रोसिक्यूट करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, और प्रोसिक्यूट करने के बाद ही क्या कॉग्निजेंस लेंगे, या वैसे मामलों में कॉग्निजेंस कैसे होगा। अगर प्रोसिक्यूट करते हैं तो कॉग्निजेंस कौन लेगा, कैसे लेगा, कब लेगा, कहाँ लेगा, इसकी बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर मजिस्ट्रेट को एग्जाम्पल के तौर पर। तो सबसे पहले तो अपने को क्लियर हो गया कि भाई जज कौन है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैं छोड़ के आगे बढ़ सकता था सिर्फ ये बोल करके कि आप आईपीसी से पढ़ लीजिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये वाला मिला के पढ़ लिया तो आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ दूसरा पार्ट यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाता है, जज के बाद हमारे पास है कौन, पब्लिक सर्वेंट। तो मेन टॉपिक हमारा क्या हो गया, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के लिए जो सेक्शन डिफाइंड है वो सेक्शन मिलता है आपको 2121 में। ठीक है, नाउ अब देखिएगा, ध्यान से समझना, बहुत बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये, और इसमें बहुत टेक्निकल पार्ट भी आएगा और बहुत कन्फ्यूजन भी होगा। मैं पहले ही सब कुछ बता रहा हूँ, नहीं समझे तो कन्फ्यूजन है, समझ गए तो बहुत मज़ा है। अगर आप इसको देखेंगे, जिसको पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन को, तो देखिए यहाँ फर्स्ट तो भाई ओमिटेड है, देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो यहाँ 5 नंबर देखिए लिखा हुआ है, देखिए ओमिटेड बाई AO 1950। ओके, सो यहाँ पर देखिए ख़त्म है ये। सो नाउ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके अलावा 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12, मतलब पहला को छोड़ दें तो देयर आर टोटल 11 टाइप्स जिसको हम पब्लिक सर्वेंट बोल सकते हैं। कहते कि 11 कैटेगरीज हैं, 11 टाइप्स हैं टोटल
जिसके अंदर हम किसी भी पर्सन को अगर देखें कि वो सूट कर रहा है तो वो पर्सन पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। अगर इनमें से 11 के अंदर कहीं भी फॉल कर गया तो वो बंदा क्या हो जाएगा, सिंपल, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में है। नाउ द पॉइंट, व्हाट इज़ द पॉइंट हियर। अब यहाँ पर कैसे हमें समझना है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट समझिए किस चीज़ का, पब्लिक सर्वेंट का। पब्लिक सर्वेंट का क्या बोलता है, पब्लिक सर्वेंट के मामले में बोलता है द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट डिनोट ए पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस हियर इन आफ्टर फॉलोइंग नेमली। सो डिस्क्रिप्शंस इनमें से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए ध्यान से समझना। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ उसको समझिए पहले। तो अब अगर हम लोग ऐसे करें, देखिए इसको बहुत आसान तरीके से मैं शेयर कर रहा हूँ। पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन होता है पब्लिक सर्वेंट, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड होल्ड करिए। देखिए सो नाउ अब यहाँ पर बात करें किसकी, सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, पब्लिक सर्वेंट की बात करेंगे। सो नाउ सी पब्लिक सर्वेंट में सबसे पहला मैं नंबरिंग दे रहा हूँ, ये सीरियल नंबर आपको आईपीसी वाला नहीं है। आईपीसी में जाएंगे तो सेकंड लिखा है, मेरे यहाँ जो नंबरिंग पढ़ रही है, हम लोग जो नंबरिंग दे रहे हैं वो नंबर 1 दे रहे हैं। सो यहाँ पर क्या कहता है, एवरी कमीशन्ड ऑफिसर, देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये कहता है कि एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेज ऑफ इंडिया। सो इसका मतलब क्या हो गया, आप बात कर रहे हो किसकी, मिलिट्री की। इसमें आप बात कर रहे हो, शायद आपने कभी ऐसे नहीं पढ़ा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि हम लोग इतना लिखने का मेहनत नहीं करते हैं, बस बेयर एक्ट पढ़ के मार्क कर लेते हैं एंड विल बी वेरी हैप्पी कि भाई चलो हमने पढ़ लिया। नाउ सी, अब यहाँ पर देखिए नेवल हो गया, मिलिट्री हो गया और इसके अलावा एयर फोर्स हो गया। तो यहाँ पर कहता है कि अगर इसमें से कोई भी हो लेकिन वो कमीशन्ड ऑफिसर होना चाहिए, मतलब पियून नहीं, इसमें शब्द क्या लिखा, कमीशन्ड ऑफिसर, कमीशन्ड, COMMISSIONED, कमीशन्ड ऑफिसर। सिर्फ कमीशन्ड ऑफिसर को, जिसको कमीशन दिया गया है, उसको ही हम यहाँ पर कहेंगे ये पब्लिक सर्वेंट। यानी कमीशन्ड ऑफिसर मिलिट्री, नेवी और एयर फोर्स का ये क्या है, ये पब्लिक सर्वेंट हैं। ये क्या है, पब्लिक सर्वेंट हैं। उसी तरीके से आप दूसरा पार्ट देखो, इसमें क्या बोला, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग अपने फील्ड का मामला है। क्या बोलते हैं, एवरी जज, देखिएगा एवरी जज। अब इसमें कहता है इंक्लूडिंग एनी पर्सन, एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड, कोई भी पर्सन जिसको कि एम्पावर किया गया है बाय लॉ, किसके लिए, टू डिस्चार्ज, ओके, वेदर बाय हिमसेल्फ, और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी। तो यहाँ पर मैं ब्रेक करूँगा, एज ए मेंबर ऑफ एनी बॉडी, बॉडी ऑफ पर्सन, सो बॉडी ऑफ पर्सन्स, कॉमा लगा के फिर कहता है एनी एडजुडिकेटरी फंक्शंस। तो यहाँ पर कॉमा लगा के लिखा है एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन। तो अब इसके हिसाब से क्या हो गया, मतलब इसके अगर पॉइंट से अगर हम समझें चीज़ों को तो क्या है, कहता है हर एक जज, और जज का डेफिनेशन 19 में दे दिया। तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, 19 रीड विथ 21 करना है, 21 रीड विथ 197 करना है। अभी तक तो हमने 197 का 1 भी टच नहीं किया है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको जब चीज़ें समझ में आएंगी तो खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस लगेगा, नहीं लगे तो पूछ लेना। मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, आपको 19 रीड विथ आपने किया किसके साथ,
21 के साथ, 21 रीड विथ किसके साथ करोगे, 197 के साथ। ये हो गया कनेक्शन, ये रिश्तेदारी निकल गई इनकी। तो जज का मतलब तो बता दिया, तीन टाइप के लोग होते हैं, जिसको कि ऑफिशियली डिजिग्नेट किया गया, नंबर वन, जिसको कि एम्पावर किया गया है जजमेंट देने के लिए, डेफिनेट, और तीसरा वो जो बॉडी ऑफ पर्सन्स का कोई इंडिविजुअल हो सकता है। तो यानी कि अगर कोई पर्सन जो कि एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज, यहां पर क्या बोलता है, एवरी जज इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब इंक्लूड कर रहा है। अब किसको इंक्लूड कर रहा है, बोलता है एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज, empowered by law to discharge whether by himself or as a member of any body or any adjudicatory function। अच्छा, यहाँ डिस्चार्ज शब्द का मतलब क्या है, चार्ज और डिस्चार्ज जो हम आरोप पढ़ते हैं वो वाला डिस्चार्ज, नो, वो वाला डिस्चार्ज नहीं है। यहाँ डिस्चार्ज का मतलब आप जो अपना कर्म करते हैं, काम जो करते हैं, उसको, जो काम करने के लिए आपको कहा गया उसकी बात कर रहा है। सो एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज। सो कौन सा काम करने के लिए कहा गया है आपको, एडजुडिकेटरी फंक्शन। यहां पर काम की बात क्या है आपकी, एक जज क्या करेगा, एडजुडिकेटरी फंक्शन, ये यहां पर एडजुडिकेटरी फंक्शन। तो यहां पर क्लियर कर दिया, हर एक वो जज, एवरी जज वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा कोई भी पर्सन, ये एवरी जज प्लस एनी पर्सन, एवरी जज 19 के हिसाब से, 19 आईपीसी के हिसाब से, और यहाँ एनी पर्सन, तो एनी पर्सन का मतलब कोई भी। तो कहता है कोई भी पर्सन जिसको कि डिस्चार्ज करने के लिए लॉ ने एम्पावर किया गया है, लॉ के तरफ से एम्पावर किया गया है क्या, एडजुडिकेटरी फंक्शन। यानी अगर कोई भी व्यक्ति एडजुडिकेटरी फंक्शन करने के लिए लॉ की तरफ से एम्पावर कर दिया गया है, तो हम उस पर्सन को सीधे सीधे तौर पर क्या बोल सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट बोल सकते हैं। मैंने जज नहीं बोला भैया, मतलब समझ लो, यही टेक्निकल पार्ट है जिसको आपको समझ के लेना पड़ता है, यही चीज समझनी है। देखो जज यहां पर लिख दिया, तो जज ऑलरेडी यहां पर है, तो जज का मतलब हो गया अंडर सेक्शन 19 आईपीसी, ये ऑलरेडी पब्लिक सर्वेंट हैं, ये डिक्लेयर्ड है, इसी के अंदर लिख दिया है, ठीक है, 13 में। दूसरा यहां पर कहता है इसके अलावे कौन होगा, बोले एनी पर्सन जो एडजुडिकेटरी फंक्शन करता है। तो कोई भी पर्सन, जज के अलावे कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, जो कोई एनी पर्सन है, ये अंडर सेक्शन 21 की वजह से हो रहा है। एनी पर्सन जो एम्पावर्ड बाय लॉ है, एम्पावर्ड बाय लॉ, किस लिए, टू डिस्चार्ज, क्या डिस्चार्ज करेगा, एडजुडिकेटरी फंक्शन। सो एडजुडिकेटरी फंक्शन, तो कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक्स वाई जेड, कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी हो सकता है। उसने लॉ किया है नहीं किया मुझे नहीं मालूम, एलएलबी किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर लॉ ने, अगर किसी कानून के तहत उसको एम्पावर कर दिया गया है कि वो एडजुडिकेटरी फंक्शन, कोई भी एडजुडिकेटरी फंक्शन कर सकता है, कोई भी एडजुडिकेटरी फंक्शन कर सकता है, तो वो एनी पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट है। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर क्या मामला हो गया, एनी पर्सन डैश एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन, एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन, वो कौन हो जाएगा, पब्लिक सर्वेंट, वो होगा पब्लिक सर्वेंट। तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज करते हैं, सर वो कैसे हो गया पब्लिक सर्वेंट। अरे सर पढ़ोगे आप, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट तो अपने आप आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे हो गया वो पब्लिक सर्वेंट, और होगा कि नहीं होगा वो भी आपको क्लियर करके दे देगा। हेलो सर। हाँ जी मैडम बोलिए। सर जैसे कि ट्रिब्यूनल में कोई मेंबर होता है तो वो यहाँ पर आएगा? बिल्कुल आएगा।
अगर वो एडजुडिकेटरी फंक्शन कर रहा है तो एडजुडिकेटरी का मतलब होता है न्याय निर्णय करने वाला। तो जो भी न्याय निर्णय वाला फंक्शन करने के लिए किसी भी पर्सन को रख दिया गया वो हो सकता है आपका पब्लिक सर्वेंट। मान लीजिए सर ये सर, ग्राम पंचायत। हाँ उसी पे मैं आ रहा हूँ। ओके। ग्राम पंचायत है, उसके अलावा आपका मुखिया है या सरपंच है या कोई भी है, अगर उसको किसी कानून के तहत अगर उसको ये पावर दे दिया गया है कि वो अपना कोर्ट लगा सकता है, अपना फैसला सुना सकता है छोटे मोटे बड़े मामलों का, तो वो उस समय के लिए वो पब्लिक सर्वेंट है। और सेक्शन 21 क्लॉज नंबर 3 के हिसाब से वो पब्लिक सर्वेंट है। और वो अगर पब्लिक सर्वेंट है तो बहुत कुछ उसके लिए 197 में आएगा। वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आराम से समझ लेना एक एक चीज़, कहीं के कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो इसको ज़रूर नोट करके अलग से रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, दिस इज़ नॉट ए डेफिनेट वन। एनी पर्सन में तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी। वहाँ तो खैर ऊपर में लिखा है कि जज, तो जज तो समझ में आ रहा है, लेकिन एनी पर्सन में एनी बडी कैन कम, कि इसमें हम किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए ज़रा नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हमारा हो गया थर्ड और ये हो जाएगा यहाँ से फोर्थ। तो फोर्थ के पॉइंट से चलिए समझिए, तो इसमें क्या कहता है। अब यहाँ पर कहता है, इसको यहाँ मैं ले लेता हूँ, एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। कभी हम लोगों ने ऐसे पढ़ा ही नहीं, लिटरली हम लोग नहीं मेहनत करते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट तो खैर चलता ही रहता है दुनिया में। एवरी ऑफिसर, ये सब कब काम आएगा? जब आपको क्वेश्चन आएगा प्रॉब्लम बेस्ड, तब चाहे पीटी में पूछे, मेंस में पूछे, इंटरव्यू में पूछे, एडीजे में पूछे, सीजे में पूछे, या प्रैक्टिस में हो, कहीं भी किसी भी तरीके से, मतलब आपके दिमाग में मैंने ये बात फीड कर ली, आप अपने नोटबुक में सिंपल लाइन में लिख लेना, हिंदी इंग्लिश मिला करके जैसे आपको लिखना है लिख लो, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है उसमें आप लिख डालो कि कौन हो सकता है पब्लिक सर्वेंट। तो कोई भी हो सकता है जिसको एडजुडिकेटरी फंक्शन मिला है, लॉ के तरफ से एम्पावर किया गया, वो हो गया, बात खत्म हो गई। कोई भी पर्सन हो सकता है। तो कल को इसमें बोल देंगे पंच हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, न्याय मित्र हो गया। न्याय मित्र भी होते हैं, पता है ना न्याय मित्र का कॉन्सेप्ट है। आई डोंट नो कितने लोग जानते नहीं जानते हैं। यस सर, पता है। हाँ, न्याय मित्र का भी कॉन्सेप्ट होता है। न्याय मित्र में बेसिकली लॉयर्स ही होते हैं और गांव के छोटे मोटे मामलों को सुलझाते रहते हैं। बिहार के अंदर न्याय मित्र का कॉन्सेप्ट है, बाकी जगहों का नहीं पता, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हो सकता है। नाउ सी अब देखिए कहते हैं, यहाँ से ध्यान से समझना, एकदम मैं ब्रेक करके एक एक चीज़ बता रहा हूँ। एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये क्या है? ये एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये क्या हो गया? ये हो गया भाई पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। एवरी ऑफिसर, यहाँ ऑफिसर लिखा है, जज नहीं लिखा है, नोट करना पॉइंट। एवरी ऑफिसर, ऑफिसर का मतलब समझ रहे हो आप? वहां पर जो कोर्ट मास्टर है, रीडर है, पेशकार जिसको आप बोलते हो, कर्मचारी बोलते हो, क्लर्क है, वो सब के सब इंक्लूड हो गए यहाँ पर। ऑफिसर रैंक के जितने भी लोग हैं, जो स्टोनो होता है, जज साहब के बगल में बैठा होता है, नोट करता है, टाइप करता है मैटर, वो भी इंक्लूड है यहाँ पर। एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके अलावा कौन कौन इंक्लूडिंग कहा है? तो इंक्लूडिंग में कौन? 3 लोगों का नाम ले लेते हैं। ये इसमें नाम लिया किसका? लिक्विडेटर। अगर कोई लिक्विडेटर है तो वो रिसीवर, और तीसरा कमिश्नर, COMMISSIONER, कमिश्नर। ये तीनों के तीनों। कहता है कि यहाँ पर लेकिन 2 टर्म इन्होंने बांट दिए। कहता है हर एक ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट और लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर, ये 3। ओके, अगर इन दोनों की ड्यूटी, ये एक ग्रुप है पूरा, ठीक है, ये एक पूरा ग्रुप और ये एक ग्रुप। यहाँ एवरी ऑफिसर में मतलब कोई पोस्ट नहीं क्लियर है, इसमें कोई भी हो सकता है। कहता है कि अगर इन दोनों की ड्यूटी, यहाँ पर लिख देता हूँ हुज ड्यूटी इट इज, अगर उनकी ड्यूटी क्या है? उनकी ड्यूटी इज एज सच ऑफिसर, ऑफिसर के तौर पर क्या है? तो देखिए यहाँ पर टू इन्वेस्टिगेट, ओके, और
report on any matter, on report on any matter. So to investigate or report on any matter of law or fact. तो ये हो गया आपका. इसके अलावा to make, authenticate or keep any document. तो अब ये देखिए किसका काम होता है. दिल्ली में रहते हैं अलमद जो लोग जाते हैं कोर्ट उनको पता होगा. अलमद मेक, ऑथेंटिकेट. अब देखिए ऑथेंटिकेट का मतलब समझ में आ रहा है. जो बंदा आपको सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल कराता है कोर्ट में, उसको भी यहाँ पर हमने पकड़ लिया, वो भी है पब्लिक सर्वेंट. जो किसी मामले का अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन करता है, वो किसी रिपोर्ट बना करके भेजता है किसी मैटर पर, वो भी. जो ऑथेंटिकेट करता है या कोई डॉक्यूमेंट रखता है, रिकॉर्ड कीपर, वो भी. ये सब क्या है? पब्लिक सर्वेंट. इसके अलावा देखिए टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी. इसके अलावा टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस. अब यहाँ पर समझिए टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस. तो जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कौन करता है भाई? फाइलिंग काउंटर पर जो बंदा बैठा है आपका केस लेने के लिए, वो भी यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आ गया, क्योंकि वो जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है. ठीक है. ये प्रोसेस सर्वर होते हैं, पोस्ट में बड़े छोटे होते हैं, जो सम्मन से लेकर के सम्मन सर्व कराते हैं, वो पर्सन इंक्लूड हो गया, क्योंकि ये जुडिशियल प्रोसेस है. तो जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने वाले, लागू कराने वाले, इनमें हर कोई आ सकता है. जिसकी ये ड्यूटी होगी जुडिशियल प्रोसेस को लागू कराने की, वो सब. इसके अलावा कौन? आगे चलिए. टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, जो शपथ दिलाता है, एडमिनिस्टर एनी ओथ, वो भी यहाँ इंक्लूड हो गया. और अब कौन आ जाएगा? टू इंटरप्रेट, जो इंटरप्रेट करने के लिए बैठा हुआ है. इसके अलावा टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट. एंड इसके अलावा एवरी पर्सन. अब ये तीसरा कैटेगरी आया. सो एवरी पर्सन स्पेशली ऑथोराइज्ड. अब इतनी मेहनत अगर आप कर लो और मिले तो इतनी मेहनत अगर आप करोगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा चीज़? कहाँ दिक्कत हो जाएगी? क्यों नहीं निकलेगा? मैं शॉर्टकट मार ही नहीं रहा हूँ. जहाँ हो सकता है वहीं, और जितना कम से कम हो वहाँ. कोई क्वेश्चन क्यों छूटेगा? अब इसका मैं शॉर्टकट भी दूंगा. ये डिटेल तो बता ही दिया, इसका शॉर्टकट भी करके दूंगा. सो एवरी पर्सन स्पेशली ऑथोराइज्ड. किस मामले के लिए ऑथोराइज्ड किए गए हैं? ऑथोराइज्ड बाई ए कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटीज़. देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं. तो अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, अब समझिए ध्यान से, आपके पास ये क्लॉज नंबर 4 है. ये 4th क्लॉज है, FOURTH, 4th क्लॉज, सेक्शन 21. ये 4th क्लॉज सेक्शन 21 जो IPC का आपको दिख रहा है ना, इसमें 3 तरह के लोगों को पब्लिक सर्वेंट माना गया है. 3 तरह के कौन कौन से लोग हैं वो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ. पहले, हर एक ऑफिसर, एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट का हर एक ऑफिसर. दूसरा, इसमें आता है आपका लिक्विडेटर. इसके अलावा रिसीवर और कमिश्नर. ये दूसरा हो गया.
और तीसरा एक और बंदा होता है जिसको लास्ट में कहा गया, इसको आपको मार्क करना चाहिए, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप मार्क कर लेना, ये तीसरा पर्सन, यहाँ एंड लिखा हुआ है, एंड एवरी पर्सन, तो यहाँ पर आप लिख दो एवरी पर्सन। एवरी पर्सन, कौन सा एवरी पर्सन? स्पेशली ऑथोराइज्ड, स्पेशली ऑथोराइज्ड, स्पेशली ऑथोराइज्ड बाय ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो किस लिए? अब देखिए यहां पर कह रहा हर एक व्यक्ति, क्या बोल रहा है? हर एक व्यक्ति। भाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में चपरासी से लेके जज तक, डिस्ट्रिक्ट जज तक ले लो। एक अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज है, कोर्ट है, तो किसी भी जिले के अंदर क्या होता है? चपरासी सबसे छोटी पोस्ट होती है, पियून, और सबसे टॉप लेवल का पोस्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट जज, उससे बड़ा तो कोई है नहीं। उसके बाद हाई कोर्ट जज आते हैं या इंचार्ज आते हैं, वो सब आते हैं। तो लेकिन अगर मैं बोलूँ चपरासी से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज तक के बीच में सब कोई, एवरी पर्सन, अगर उसको स्पेशली ऑथोराइज कर दिया गया है, किसके लिए? भाई ये कोर्ट ऑफ जस्टिस, किस काम के लिए? टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटी। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ से अब यही बात आपको याद रखनी है। ये 3 लोग हो गए, यहाँ पर तो लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, एक पूरा ग्रुप बना दिया इन्होंने। ओके, इसको एक ग्रुप को एक पर्सन में मान रहा हूँ। इसके अलावा एवरी पर्सन ऑफ कोर्ट, कोर्ट का हर एक व्यक्ति, और इधर फिर कहता है एवरी पर्सन स्पेशली ऑथोराइज्ड, ये तीसरा कैटेगरी। अगर इन तीनों का फंक्शन, ध्यान से सुनना, अगर इन तीनों लोगों का फंक्शन अगर एक ही हो, जो मैंने ऊपर बताया ये सब, ये उनका फंक्शन हो, कौन सा? इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट, टू मेक ऑथेंटिकेट, टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ, इसको समझना, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे, टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के डिस्पोजल का मामला, एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का काम, एडमिनिस्टर करने का ओथ, व्याख्या करने का काम, टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट। तो ये सब जो लोग हैं अगर ये काम करते हैं तो वो सारे के सारे लोग क्या कहलाएंगे? वो सब पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएंगे। वो सब क्या कहलाएंगे? सब के सब पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? जो बताया है काम वो करना चाहिए। यानी अगर स्पेशली एम्पावर्ड किया गया, अगर स्पेशली एम्पावर्ड किया गया, ऑथोराइज किया गया कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से, तो वही काम होना चाहिए। लिक्विडेटर काम करेगा, वही जो लिक्विडेटर तो है, रिसीवर है, कमिश्नर है, वही काम कर रहा है। इसके अलावा एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वही काम कर रहा है। तो सारे के सारे अगर वही काम कर रहे हैं जो यहाँ पर ऑथोराइज किया गया है, जो करने के लिए कहा गया है, तो भाई सीधा 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 मामला है, सीधा सीधा मामला क्या है कि वो पब्लिक सर्वेंट ही है। वो क्या है? पब्लिक सर्वेंट ही है, बस। ओके, चलिए, तो ये था आपका 4th क्लॉज। अब देखिए जरा, अब यहाँ से हर एक को कनेक्ट करते रहना है, किसके साथ? 197 के साथ कनेक्ट करते रहना है। अब आते हैं जरा इसका नेक्स्ट जो क्लॉज है उसके ऊपर। तो हमारा पॉइंट नंबर बनेगा 4 और यहाँ पर बनेगा 5th क्लॉज। तो क्लॉज नंबर 5, इसमें क्या है? देखो, एवरी ज्यूरी मैन, ठीक है, एवरी ज्यूरी मैन। इसके अलावा एसेसर, ASSESSOR, एसेसर। इसके अलावा देखो क्लियर कर रहा है ये, मेंबर ऑफ ए पंचायत। अब सोच लीजिए कितनी बड़ी बात हो गई, मेंबर ऑफ ए पंचायत, मतलब पंचायत के मेंबर को छोटा मोटा आदमी मत समझ लेना, पब्लिक सर्वेंट है भाई। असिस्टिंग 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 ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर वो कोर्ट ऑफ जस्टिस को असिस्ट करता है या किसी पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करता है, क्लियर है? तो ज्यूरीमैन 1, असेसर 2 और मेंबर ऑफ पंचायत 3, ये 3 लोग भी क्या हैं? पब्लिक सर्वेंट हैं। ये तीनों भी पब्लिक सर्वेंट ही हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ओके, इसके अलावा आप लोग को याद ही हो जाएगा, अब ये सब पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट का प्रोसिक्यूशन करने की बात कहाँ होती है?
197 के अंदर। तो आप कनेक्ट करते रहो, जब सेक्शन 21 पढ़ रहे हैं ना आईपीसी का, वहीं पर 197 पढ़ लेना चाहिए मिला करके सीआरपीसी का। तो इस तरीके से पढ़ा तो ज़िंदगी में कभी कुछ छूटने का ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं टूटने का, ये चीज़ याद रखिए। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट वाला, तो यानी कि हमारा होगा पॉइंट नंबर 5 और क्लॉज नंबर 6। तो 6th क्लॉज नंबर यानी क्लॉज 6, इसमें क्या बोलते हैं, एवरी आर्बिट्रेटर। देखिए यहां पर क्या हो गया, एवरी आर्बिट्रेटर, एवरी आर्बिट्रेटर, ओके। इसके अलावा एवरी आर्बिट्रेटर के अलावा अदर पर्सन, अदर पर्सन। सो अदर पर्सन टू होम एनी कॉज, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि हर एक आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर कौन, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट वाला आर्बिट्रेटर, और अदर पर्सन जिसको कि क्या किया गया है, कोई मैटर, कॉज का मतलब केस, या कोई मैटर, मुकदमा, ऑब्वियसली मुकदमा। सो एनी कॉज और मैटर हैज बिन रेफर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, वो आपको पता है ना सेक्शन 89 सीपीसी, उसमें क्या कहा गया है कि भाई अगर कोई मामला होता है तो उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा लो एडीआर के अंदर। एडीआर में आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, लोक अदालत, मेडिएशन सब होता है। तो जो मेडिएटर है, जो यहाँ पर सॉरी आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर की बात कर रहे हैं, या अदर पर्सन, तो अदर पर्सन में आपको मेडिएटर हो गया, कॉन्सिलिएटर हो गया, लोक अदालत का जो मेंबर है वो हो गया, वो सब के सब एनी कॉज मैटर हैज़ बिन रेफर्ड, रेफर्ड फॉर डिसीजन, किस लिए, फॉर डिसीजन, फॉर डिसीजन, और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या बोल रहा है, किस लिए मैटर रेफर किया गया, डिसीजन देने के लिए, लो भैया डिसीजन दो। तो आर्बिट्रेटर को किस लिए दोगे, डिसीजन देने के लिए। मेडिएटर, मेडिएशन में क्यों जाएंगे मेडिएटर के पास, डिसीजन लेने के लिए। अगर कॉन्सिलेटर को बुला रहे हैं तो कॉन्सिलेटर क्या करेगा, डिसीजन ही देगा प्रभु। लोक अदालत में जो मेंबर होंगे वो क्या देंगे, डिसीजन ही देगा भाई। सो एनी कॉज मैटर हैज बिन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट। तो कोर्ट ने किसी को भेजा, रेफर किया, तो कोर्ट, सिविल कोर्ट ही तो रेफर करती है ना, सिविल कोर्ट रेफर कर देती है मैटर को कि जाओ भैया एडीआर में मैटर को सुलझा के आना, निपटा के आना, वो वाला मामला। सो रिपोर्ट रेफर्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके अलावा कौन रेफर करने वाला, कौन, और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी। सो एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। तो देखिए कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अगर करती है तो भी हो गया, अगर कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस रेफर करता है मैटर को आर्बिट्रेटर के पास तो भी हो गया। तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो जो 6th नंबर क्लॉज है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको दो लोग मिल रहे हैं मोटे तौर पर जो कि पब्लिक सर्वेंट हैं। कौन हो गया, यहाँ पर कह दिया हर एक आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर से मतलब ही आपको समझ में आ गया कि जो आर्बिट्रेशन करता है। इसके अलावा कौन आ गया, हर एक अदर पर्सन। सो अदर पर्सन कौन, अदर पर्सन वो अदर पर्सन जिसके पास मामला रेफर किया गया है। अदर पर्सन कौन, अदर पर्सन जिसके पास केस या कॉज, जिसके पास कॉज रेफर किया गया है, रेफर किया है। कौन रेफर किया है, कोर्ट ने किया है। किसने रेफर किया है, पब्लिक अथॉरिटी ने रेफर किया है। सो कॉज रेफर किया गया किसके तरफ से, कोर्ट की तरफ से। किसके तरफ से, पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से। किस लिए, मैटर को ख़त्म करने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए, डिसीजन देने के लिए, डिसीजन देने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए। अगर ऐसा किया गया है तो यहाँ पर क्या होगा, 6th पॉइंट। बहुत क्लियर, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। ये क्या हो जाएंगे, ये सब, ये यहाँ पर आर्बिट्रेटर क्या है, पब्लिक सर्वेंट। अदर पर्सन जो भी यहाँ पर मैटर को देख रहा है, मीडिएटर है, वो क्या हो जाएगा, पब्लिक सर्वेंट। ये सब क्या बनेंगे, पब्लिक सर्वेंट। मामला क्लियर है। सिमिलरली आगे चलिए, अगर आप 7th पॉइंट पे आ जाओ, यानी कि 7th क्लॉज, पॉइंट मतलब
हमारा पॉइंट नंबर 8 होगा, 8 ही होना चाहिए ना, लेट मी सी, सॉरी 6, ओके 6 और एक 7 ये कम हो रहा है, तो ये 6 और यहाँ पर 7th, तो क्लॉज नंबर 7th कुछ नहीं है। ये जो डर लगता है ना हम लोगों को देख करके, कि हम लोग डरते हैं यार ये इतना बड़ा है आर्टिकल, सॉरी सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट कहाँ है। अब आपने इसको ब्रेक कर दिया, अगर आप नोट कर रहे होंगे या आप ये PDF भी रख लेंगे देखने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना। लेकिन हाँ, अपने हाथ से लिखो। मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ, मेरे हम लोगों के जो टीचर थे उन्होंने बहुत बार कही, भाई घर घर में तुम जहाँ रहते हो उसके अगल में बगल में हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे पास नहीं है ना, तुम्हारे पास नहीं है ना तो तुम कंगाल हो, जिसके पास है वो माला माल है, तो जो अगर नहीं है तो कंगाल हो। मतलब खुद का सब कुछ करो ना, दूसरे का लिखा हुआ, बुक में लिखा ऑथर ने, प्रिंट किया ऑथर ने, PDF ले रहे हो दूसरे का, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का निकाल लिया, किसी दूसरे से मांग लिया, वो PDF दूसरे का है, दूसरे का लेके कितना माला माल हो जाओगे, खुद का बनाओ माला माल हो जाओगे। सो नाउ द पॉइंट हियर इज 7th, तो 7th क्लॉज में क्या कह रहा है, 7th क्लॉज में देखो कौन है पब्लिक सर्वेंट, क्या बोलते हैं, एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति का पब्लिक सर्वेंट है भाई, हर एक व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है। क्या बोलते हैं, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस, हु होल्ड्स एनी ऑफिस। सो बोलता है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस। तो नाउ हु होल्ड्स एनी ऑफिस, एनी ऑफिस का मतलब क्या समझ में आ गया, एनी ऑफिस कौन सा ऑफिस, बाय वर्च्यू, यहां पर कर दीजिए बाय वर्च्यू, तो यहां पर कर दो आप बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज, ही का मतलब पर्सन, ही इज एम्पावर्ड,